ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्रवंश की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनिवरों, बुद्ध के पुत्र पुरुरवा हुए, जो बड़े विद्वान, तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। वे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। तीनों लोकों में उनके समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था। वे ब्रह्मवादी, शांत, धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे। इसलिए यशस्विनी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वरण किया। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थानों में 59 वर्षों तक विहार करते रहे। उन्होंने महर्षियों द्वारा प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। उनका ऐसा ही प्रभाव था। पुरुरवा के 7 पुत्र हुए, जो गंधर्व लोकों में प्रसिद्ध और देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दड़ायु, वनायु तथा ब्रह्मायु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कंचन प्रभ तथा उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जहू था, जो केशनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने सर्पमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्हें पति बनाने के लोभ से उनके पास गई, किंतु उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनकी यज्ञशाला बहा दी। यह देख जहू ने क्रोध में भरकर कहा, गंगे, मैं तेरा जल पीकर तेरे इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने इस घमंड का फल शीघ्र पा ले। यूँ कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। यह देख महर्षियों ने बड़ी अनुनय करके गंगा को जुहू की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। तब से वे जाह्नवी कहलाने लगीं। तत्पश्चात जहू ने युवनाशव की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनाशव के शापवश गंगा अपने आधे स्वरूप से सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जुहू ने कावेरी के गर्भ से सुनद नामक धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। सुनद के पुत्र अजक, अजक के बालाकाशव और बालाकाशव के पुत्र कुश हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।